भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में रागनी और कविता किस किस तरीके की होती है, संतों की, कवियों की। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा आपने, आदमी की चेतना के 3 आयाम हैं: गणित, विज्ञान, नंबर 2 गद्य भाग, नंबर 3 पद्य भाग। गद्य भाग में सारी स्टोरियाँ आती हैं, पद्य भाग में कविताएं आती हैं। कविताओं को हम दिमाग से समझ लेते हैं, दिमाग से समझी ही नहीं जाती। कुछ कविताएं हैं जो समझी जाएंगी, जो संतों की कविताएं हैं उन्हें तो फीलिंग से समझा जाता है। किसी कविता के तर्क में जाने से दिमाग काम करता है और कविता का असली रूप छूट जाता है। उसके जितने रिलेशनशिप में आप नज़दीक होगे उतना उसका असली भाग छूट जाएगा। कविता किसकी है, कविता किस रूप में है, कविता की पकड़ नहीं होगी। कविता की पकड़ के लिए फीलिंग चाहिए और फीलिंग दिल से होती है, दिमाग से नहीं। कभी कभी फीलिंग आती है। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि कवि जब कविता की रचना करता है, उस रचना को उस समय जो उसकी फीलिंग होती है, कुछ देर के बाद वो खुद भी उसको टच करने में असमर्थ हो जाता है। दूसरे तो पहुंच ही नहीं पाते, उसे अपने तरीके से समझते हैं, अपने तरीके से उसका अर्थ निकाल लेते हैं लोग। इन शब्दों का क्या अर्थ है। उदाहरण के तौर पे भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, उसके ऊपर कितनी 1000 गीता के अर्थ लिखे गए सभी। यदि फीलिंग, असली फीलिंग होती तो वो एक ही होती। जितने दिमाग उतनी उनकी अपना तजुर्बा, अलग अलग सबका। अब 1000 टाइप से उसको लिखा गया और आज भी उसका अर्थ निकालते जा रहे हैं। जितनी बार आप सोचोगे अलग ही अर्थ निकलेगा। अलग अर्थ निकलने का मतलब ये हुआ कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब मैं जो कहना चाहता हूँ, शब्द तो मेरे पास भी नहीं है, फिर भी शायद मैं समझा पाऊँ। किसी कविता को टच करने में फूल को देखने वाली बात है। यदि हम फूल का रंग कैसा है, कहाँ पैदा हुआ, खाद पानी कैसे डला, इसमें उलझ गए तो फूल की असली फीलिंग नहीं ले पाएंगे। उसकी असली फीलिंग तो वो ही लेगा जिसने उसके ऊपर के स्ट्रक्चर का ज्ञान ही नहीं हो, सिर्फ फीलिंग हो। इसी प्रकार कविता है। कविता की फीलिंग, रोक दे भाई, वह बोलना आ रही। कुल मिला के कविता, रागनी, गद्य भाग, पद्य भाग और विज्ञान। सच्चाई तो ये है, संतों की कविताएं इन सब से परे होते हैं। शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। उन्होंने जो शब्दों में कहा है, संतों ने जब शब्दों में कुछ कहा है तो उसको फीलिंग को उतारने की कोशिश की है। ये मान लो 100 की 100 तो वो फीलिंग भी नहीं उतरी, और जब आगे उसको पेश किया जाएगा तो बहुत कुछ छूट जाता है। यानी मैं फूल का उदाहरण दे रहा था
किसी फूल को देख के, उसको रंग को देख के, उसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं, किस मिट्टी में पैदा हुआ है, क्या उसका प्रारूप है, किसके बगीचे में है, ये सभी सोचोगे तो इतने उलझ जाओगे, उसकी फीलिंग ही नहीं ले सकोगे। इसी प्रकार हमारी रागनियाँ हैं, हमारी कविताएं हैं। अब पंडित लक्ष्मीचंद की कविता को मैंने संत के रूप में लिया है। संत का है, ये मानो मेरे हिसाब से कवि ने जिस टाइम उसकी रचना की और आगे पेश किया, रचना के टाइम जो फीलिंग थी वो पेश करते समय थोड़ी ही चेंज होगी, और हम उसको जब हम समझते हैं तो अपने हिसाब से समझते हैं। 1 लाख आदमी समझेंगे तो 1 लाख तरीके से समझेंगे, अलग अलग अपनी। हमें वही सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं, बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। और यदि हम इस बात पर जाएं, वो कविता किसने बनाई, किस पे बनाई, क्या बनाई, सारा खेल दिमाग का है। और मैं तो दिमाग से परे की बात कर रहा हूँ, फीलिंग की बात कर रहा हूँ। वो आदमी कम समझ पाएगा जो रिलेशनशिप में या उस कविता को समझने में उसके नज़दीक है। किसकी बनाई हुई है, कब बनाई, किस मौके की बनाई, बहुत ही कम समझ पाएगा। वो आदमी बहुत बढ़िया समझ पाएगा जिसे इन बातों का नहीं पता और सिर्फ उसकी फीलिंग लेता है, उन अक्षरों की, उन हरफों की फीलिंग लेता है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, गद्य भाग, पद्य भाग, विज्ञान, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, सबसे परे की बात कर रहा हूँ, परली साइड की बात कर रहा हूँ। यानी शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है, असंभव ही है। सिर्फ उसके नज़दीक पहुंचने के लिए एकांत और फीलिंग चाहिए, एकाग्र चित्त उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो भी नज़दीक ही पहुंचेगा, पूरा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान की कविताओं की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे किसी की भी हो। आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक कविताओं की बात कर रहा हूँ। और इसे समझने के लिए हमने उसे नज़दीक पहुँचने के लिए, समझा तो जा ही नहीं सकता। ये समझो कि लाइफ में, ज़िंदगी में एक बार ही आदमी इतना मीठा फल खाता है जो दोबारा ढूंढता रह जाता है, कभी नहीं मिलता। एक ही बार कितने काम हैं जो एक ही बार होते हैं। ये भगवान की देन है, ये प्रकृति की देन है, एक ही बार, और बार बार वो नहीं होता। यही कविता के ऊपर है। धन्यवाद।